आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वैक्सीन बचाने के मकसद से लिया कोविड पेशेंट को 3 महीने बाद टीका देने का फैसला। आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास, मचाएगी भारी तबाही। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी वाला अपना विवादित बयान लिया वापस। राजद में विरासत की जंग, लालू की बेटियों ने संभाला मोर्चा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर लगा ब्रेक, बढ़ती गई जांच, घटता गया संक्रमण। खराब मौसम ने मैराथन में हिस्सा ले रहे 21 धावकों के लिए जान। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। कोरोना के बीच प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों को उठानी पड़ रही है भारी मुसीबत। पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं ईशान खट्टर के पिता। और ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार ने पुलिस को बताया सागर धनकर की हत्या करना नहीं था मकसद, चाहता था सिर्फ सबक सिखाना। देश में कोरोना के बढ़ते प्रसार के साथ इस महामारी पर लगाम कसने के लिए वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18 से 44 वर्ष के लिए टीकाकरण अभियान को रोक भी दिया है। इसके साथ ही वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के अपने अपने तर्क है। इस बीच सरकारी पैनल के प्रमुख की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरोना से रिकवर होने वालों को 3 महीने बाद वैक्सीन देने का फैसला टीके की बचत के लिए किया गया है। सरकारी पैनल के प्रमुख ने कहा है कि सभी वयस्कों का एक साथ वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले सबसे जरूरतमंद वर्ग को टीका लगाना जरूरी है। बता दें कि देश में 18 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए भी 1 मई से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने रविवार को कहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ साथ आज सोमवार सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और अगले 24 घंटों के दौरान बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना काल के बीच एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर दिए गए विवादित बयान को योग गुरु रामदेव ने वापस ले लिया है। रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के लिखे गए एक पत्र का जवाब देते हुए अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वह बयान व्हाट्सएप पर आया था, जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया था। मालूम हो कि पिछले दिनों रामदेव ने एलोपैथी दवाओं और डॉक्टरों को लेकर सवाल उठाया था, जिसके बाद बीच बचाव करने आए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत विभिन्न संस्थाओं ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जेल से रिहा होने के बाद बिहार की राजनीति में जल्द बड़े उलटफेर की अटकलें लगी थी। राजनीति के खिलाड़ी लालू प्रसाद के विधायक बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक बनाने की संभावना जताने लगे थे, लेकिन हकीकत ये है कि फिलहाल लालू के सामने अपने घर के ही अंदर शुरू हो गई विरासत की जंग की चुनौती खड़ी है। लालू की दोनों बेटियों ने पार्टी संगठन में अपनी पकड़ बनाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश को अब कुछ राहत मिलने लगी है। कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 7 दिनों में ही संक्रमण दर 6% कम हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा तब हुआ है जब लगातार जांच बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही रिकॉर्ड 21 लाख से ज्यादा नमूनों की जाँच की गई है। पिछले साल कोरोना महामारी के सामने आने के बाद से ही जाँच पर जोर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी ही संक्रमण का प्रसार रुकेगा। महामारी की दूसरी लहर में यह और भी अहम हो गई है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था। इसलिए सरकार ने जांच को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया। इसके लिए प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई, जिसके नतीजे हमारे सामने हैं।
चीन के उत्तर पश्चिमी गासू प्रांत के बेनियन शहर में 100 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री पर्वतीय मैराथन पर खराब मौसम कहर बनकर टूटी है। तेज हवा और भीषण बारिश के बीच मैराथन जीतने को दौड़ लगा रहे 21 धावक जिंदगी की रेस हार गए। अधिकारियों के मुताबिक 172 धावकों ने मैराथन में हिस्सा लिया था। शुरुआत में मौसम ठीक था, लेकिन रेस शुरू होने के कुछ समय बाद अचानक मौसम खराब होने लगा। येलो नदी के आसपास ऊंचाई वाले इलाके में आए ये मौसमी बदलाव धावकों के लिए जानलेवा साबित हुए। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में दिनांक 24 मई यानी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में जनता की जागरूकता के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल में है। इसी के चलते कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और जनजीवन सामान्य किया जा रहा है। सभी शाखीय कार्यालय 100% अधिकारी और 25% कर्मचारी के साथ संचालित किए जाएंगे। दवा की दुकान, फल एवं सब्जी की दुकान, दूध डेयरी, आटा चक्की, पशुओं के खाद्य पदार्थ की दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप एवं खेती किसानों के संबंधित सभी दुकान पूरी तरीके से खोले जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। इस दौर में हर कोई समझ रहा है कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। खासकर घर में कमाने वालों की मौत के बाद तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर कैसे चले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, बेटी की शादी का खर्च कहां से आएगा, ऐसे कई सवाल परिवार की चिंता कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। केंद्र या राज्य सरकार अपनी सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन देती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की सुध ही कौन लेता है भला। महामारी के दौर में कई नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने दिवंगत कर्मियों के परिवार को थोड़ी बहुत सहायता जरूर की है, लेकिन वह लंबे समय के लिए काफी नहीं होती है। कोरोना काल हर किसी के लिए मुश्किल दौर साबित हुआ है। बीते साल आए इस कोरोना वायरस ने सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस संक्रमण की वजह से कोई शारीरिक रूप से टूट गया तो कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। ये सब कुछ केवल आम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि बड़े बड़े सेलेब्स भी इस तरह की तंगी और घटनाओं का सामना कर रहे हैं। हाल ही में ईशान खट्टर के सौतेली मां और अभिनेत्री वंदना सजनानी ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि वो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को रविवार सुबह मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार की तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने एक सूचना के बाद सुशील कुमार और उसके साथ ही अजय को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया, जब वह स्कूटी पर सवार होकर अपने एक जानकार से मिलने के लिए जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील के पास पैसे खत्म हो गए थे, जिसके बाद वो दिल्ली आया था और पैसे लेते ही वापस पंजाब की तरफ फरार होने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में सुशील ने बताया है कि वो सागर को सबक सिखाना चाहता था, जिससे भविष्य में कोई उसे पंगा ना ले। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।